हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे फिर से एक बार। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख लियो कि हम बात करने वाले हैं डीएलएड के विषय द्वितीय वर्ष का सामाजिक विज्ञान शिक्षण, जी हाँ, सोशल साइंस जिसे कहा गया है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की इकाई 2 का ये वीडियो लेक्चर आपके सामने लेकर आए हैं। पार्ट 1 है ये, इसको हम पार्ट्स में लेकर आएंगे। बड़ी यूनिट है, 15 अंकों का पूछा जाता है। जी हाँ, सबसे पहले मैं बताऊंगा इस इकाई के ब्लूप्रिंट की ब्लूप्रिंट, इसमें अंक योजना क्या क्या है, कितने अंकों के क्या क्या प्रश्न आते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हो, नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि 45% से ज्यादा लोग अभी तक ऐसे हैं जो चैनल पर वीडियो रेगुलर देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके ब्लूप्रिंट की। इसकी अगर हम अंक योजना की बात करें तो सबसे पहले बता दूं, जैसे मैंने बताया कि पूरी इकाई जो है 15 अंकों की है। कितने मार्क्स के भाई? 15। जी हाँ, 15 मार्क्स इस एक इकाई से मिल जाते हैं। अब इसमें अंक प्रश्न कितने के आते हैं? तो भाई यहां पर 5 मार्क्स का एक प्रश्न आता है, याद रखिएगा, 5 मार्क्स का एक प्रश्न आएगा। और तो और यहां पर भाई 3 मार्क्स के 2 प्रश्न आते हैं, याद रखिए, 3 मार्क्स के 2 प्रश्न आते हैं। और यहां पर एक प्रश्न जो आता है वो आता है कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का, याद रखिएगा। ठीक, तो 5 अंकों का एक प्रश्न, ठीक, ध्यान रखिएगा, यहां पर 5 अंकों का एक प्रश्न, 3 मार्क्स के 2 प्रश्न, 5 मार्क्स का एक प्रश्न तो 5 नंबर, 3 मार्क्स के 2 प्रश्न तो 6 नंबर, और एक प्रश्न 2 नंबर का आता है तो 2 नंबर, तो 6 5 11 और 2 12 13। और यहां से पूछा जाता है 2 MCQ यानी 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस प्रकार से कुल 15 अंकों की इकाई हो गई। तो ये मैंने आपको बताया इस इकाई का ब्लूप्रिंट अंक योजना। जी हाँ, 15 मार्क्स की इकाई है, 5 मार्क्स का एक प्रश्न आता है, 3 मार्क्स के 2 प्रश्न आते हैं, 2 मार्क्स का एक प्रश्न आता है और 2 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर ये हो जाता है कितने मार्क्स का भाई? 15 अंकों का हो जाता है। तो ये जो है हमारी इकाई सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या महत्वपूर्ण अवधारणाएं। जी हाँ, सामाजिक विज्ञान का अर्थ क्या होता है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन में अंतर क्या है, सामाजिक विज्ञान जो है भाई उसकी पाठ्यचर्या, उनका पूरा सिलेबस, उसको कैसे पढ़ाते हैं, पूरी पेडागोजी, ये सब ध्यान करेंगे। और साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान के बारे में, सामाजिक अध्ययन के बारे में पहले से क्या अवधारणा है, मतलब सोशल साइंस ऐसे ही पढ़ाते हैं, सोशल साइंस इसलिए पढ़ाते हैं, सोशल साइंस इसलिए पढ़ाना चाहिए, सामाजिक विज्ञान, ये सारी बातें जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, डेढ़ की परीक्षा के लिए बार बार पूछता है, महत्वपूर्ण है, तो बने रहना है। वीडियो एंड तक देखोगे, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है पर आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा आपको। इंफॉर्मेशन क्या कि भाई हमने डीएलएड का संपूर्ण कोर्स लॉन्च किया हुआ है सत्र 2023-24 के लिए। हम हर सत्र में नया कोर्स लाते हैं, इस सत्र में भी कोर्स है। तो इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या? नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी। जी हाँ, आपको करना क्या है, इस कोर्स के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर, आपको स्क्रीन पर भी नंबर दिखाई दे रहा होगा नीचे डिस्प्ले, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं, याद रखिएगा, सिर्फ मैसेज। तहां मैं सबको रिप्लाई दे पाऊंगा, क्योंकि कॉल पर सबको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा, ठीक है, कॉल अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो मैसेज करेंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कोर्स परचेस करने का पूरा तरीका बताया जाएगा। कोर्स परचेस कर लेंगे तो आपको एक ऐप की लिंक दी जाएगी, आप कहीं से ऐप डाउनलोड करेंगे तो उससे कोर्स परचेस नहीं हो पाएगा, चलेगा भी नहीं, जब तक आपको बैच में ऐड ना कर दिया जाए, जो पर्सनली स्टडी क्लास की टीम ही आपको ऐड करती है, ध्यान रखिएगा। तो कोर्स परचेस करें, नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, ये सब देखें और अपनी तैयारी को 100% बूस्टअप जरूर दें सफलता के लिए। चलिए, तो ये होगी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समाज का अर्थ। जी हाँ, अब बात करें सामाजिक विज्ञान की, तो समाज ही है, तो समाज का अर्थ यानी सोसाइटी होती क्या है, समाज किसे कहते हैं? समाज, वो जो कहते हैं ना, 4 लोग क्या कहेंगे, समाज में रहना है, हाँ, इसी समाज में रहना है, तो ये समाज है क्या आखिर? ठीक है, समाज हमसे ही बनता है, क्योंकि सोसाइटी में हम ही रह रहे हैं, और जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही बाकी भी सोच रहे होंगे, जरूरी भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बाकी वैसा ना सोचे, ये भी जरूरी नहीं है। तो समाज बनता कैसे? तो समाज जो होता है वो व्यक्तियों का समूह होता है, सब इंसान को मिलाकर जो समाज बनता है उससे समाज कहते हैं, जो समूह बनता है उससे समाज कहते हैं। ठीक, तो समाज अनेक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसके अंतर्गत सामान्य रूप से शांति तथा पारस्परिक सहयोग की भावना का समावेश पाया जाता है। ऐसे समूह को समाज की संज्ञा से विभूषित किया जाता है, यानी एक ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जिसमें कई सारे व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, एक दूसरे का सहारा लेकर, एक दूसरे की मदद लेकर, एक दूसरे को मदद देकर, है ना, इस तरीके से रहना चाहते हैं, समाज में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो परस्पर सहयोग भावना से रहना चाहते हैं, तो इसे ही समाज कहते हैं। ठीक, और बड़े तौर पर देखा जाए, व्यापक तौर पर, तो व्यापक अर्थ में व्यक्तियों के समस्त प्रकार के संबंधों और संस्थाओं के समूह को समाज का नाम दिया गया है।
याद रखिए, अगर हम सब व्यक्ति अलग अलग रहना शुरू कर दे, मतलब एक उस पहाड़ पे, एक उस जंगल में, तो स्कूल कौन चलाएगा, है ना, चलाएगा तो उसमें पढ़ने कौन जाएगा, किसकी मदद से स्कूल चलेगा। तो ये बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी है। इसलिए समाज में साथ में रहना पड़ता है, परस्पर सहयोग के साथ, वरना असहयोग के साथ रहेंगे तो कोई संस्था नहीं चल पाएगी, है ना, और हमारी और आपकी किसी की जरूरत पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए समाज में एक दूसरे के साथ इसलिए रहते हैं ताकि एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे का आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, ये ध्यान में रखिएगा। तो यही समाज है, ठीक है। समाज के बारे में आप जितना खुद से भी जानते हो वो भी लिख सकते, और यहां जो आप पढ़ रहे हो वो भी आप लिख सकते हो, ध्यान में रखिएगा। तो ये बात होगी किसकी, समाज की, सोसाइटी की, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। और वैसे भी ये पीआईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले ही पूछ चुका है ना। समाज का अस्तित्व बनाए रखने के लिए निम्नलिखित तत्वों की आवश्यकता होती है। अब पूछा जाएगा समाज के मुख्य तत्व कौन से हैं, ऐसा सवाल आपको पूछ सकता है। समाज के मुख्य तत्वों को बतलाइए। तो समाज के मुख्य तत्वों की बात करें तो नंबर 1, समाज में अनेक संप्रदाय के व्यक्ति होना बहुत जरूरी है, वरना एक ही संप्रदाय, एक ही धर्म के व्यक्ति रहेंगे तो समाज गड़बड़ा जाएगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा, समूह में निवास करने वाले समस्त व्यक्तियों की समान आवश्यकताओं की पूर्ति की इच्छा, यानी कि भाई समूह में, यानी समाज में जो लोग रह रहे हैं उन सबका आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। समाज में डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर सब रहते, पर टीचर इंजीनियर डॉक्टर को पढ़ा देगा, लेकिन टीचर खुद का घर नहीं बना सकता तो इंजीनियर बनाएगा, ये ध्यान में रखना है आपको। खुद का इलाज नहीं कर सकता तो डॉक्टर करेगा, और डॉक्टर खुद पढ़ नहीं सकता तो उसको टीचर पढ़ाएगा। तो कहना यह है कि समाज में जितने भी लोग रहेंगे, जितने भी लोग निवास करते हैं ना, उन सब की समान आवश्यकताओं की इच्छा की पूर्ति होनी ही चाहिए, तभी समाज ढंग से चलेगा। और क्या, समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर निर्भरता और सहयोग जरूरी है। यानी जितनी भी हमारी आवश्यकताएं, जितनी भी हमारी जरूरतें हैं, उनको अगर पूरा करना है तो भाई हमारी निर्भरता चाहिए, यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर होंगे, डिपेंडेंट होंगे, और सहयोग भी होना होगा, यानी एक दूसरे को हेल्प भी करना होगा, तभी जाके समाज में एक दूसरे की, हम सबकी इच्छाएं पूरी हो सकेंगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सामाजिक संरचना की परिभाषा। अब समाज के जो मुख्य तत्व है वो मैंने बताया। तो समाज के जो मुख्य तत्व अभी हमने पढ़े, पहला तत्व क्या कि भाई अनेक संप्रदाय के व्यक्ति होने चाहिए। दूसरा क्या कि जितने भी लोग रह रहे हैं समाज में भाई उन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति की इच्छा होनी चाहिए। तीसरा कि भाई जितनी भी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है उसके लिए निर्भरता होनी चाहिए और सहयोग होना चाहिए, एक दूसरे पे निर्भर और एक दूसरे का सहयोग। तो ये 3 तत्व है यहां पर मेन। एक आवश्यकता, भाई अनेक संप्रदाय होने चाहिए, दूसरा आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, और तीसरा आवश्यकता की पूर्ति के लिए भाई निर्भरता और क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। तो ये 3 तत्व सबसे जरूरी हैं किसी भी सामाजिक संरचना के लिए। यानी एक अच्छे समाज की निर्माण करनी है आपको तो ये 3 चीजें चाहिए। या पहचानना है कि कोई समाज अच्छा है कि नहीं है तो भी ये 3 चीज ढूंढना, अगर समाज में मिल गया तो समाज अच्छा समाज है। क्लियर, चलिए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण ज्यादा है, क्योंकि कई बार पूछा गया है। सबसे इकाई 2 से सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न में से यही प्रश्न है कि समाज का तत्व क्या होता है, या समाज, अच्छे समाज का निर्माण किन तत्वों पर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संरचना की परिभाषाएं, अगला जो हमारा टॉपिक है, जो सामाजिक संरचनाएं होती हैं उन संरचनाओं की परिभाषा देखनी है, यानी एक समाज की रचना कैसे की जा सकती है। ये समाज की संरचना करने के लिए जो पूरा का पूरा हमें एक कंटेंट चाहिए, या कह सकते हैं समाज की एक कह सकते हैं परिभाषा नहीं, सामाजिक संरचना यानी निर्माण, समाज बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए उनकी बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले पार्सन्स ने समाज की संरचना की परिभाषा दी है। क्या कहा उन्होंने, पार्सन जी ने, कि भाई सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमाओं, समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशिष्ट व्यवस्था को कहते हैं। यानी समाज में जितने भी लोग हैं उनके बीच जो पद हैं, जो सहयोग है, जो उन्हें कार्य बांटे गए हैं, और वो कार्य जो जिन जिन संस्थाओं में, जिन जिन एजेंसियों में होते हैं, उन सबके सहयोग से मिलकर ये सारे काम होते हैं। देखिए, पुलिस स्टेशन एक अलग संस्था है और कोर्ट एक अलग संस्था है, पर कोर्ट खुद जांच पड़ताल नहीं करती, पुलिस ही जांच पड़ताल करती है। पर पुलिस फैसला नहीं सुनाता, कोर्ट ही सुनाता है। तो बिना पुलिस के सहयोग के, पुलिस थाने की संस्था के सहयोग के कोर्ट वाली संस्था कुछ नहीं कर पाएगी, या बिना कोर्ट की संस्था के पुलिस वाले भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, न्याय नहीं दिला पाएंगे। तो दोनों संस्थाओं का, एजेंसियों का आपस में सहयोग बहुत जरूरी है ना, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर दूसरा जो है एम जिन्सबर्ग ने भी अपना कुछ परिभाषा दिया है। इनके अनुसार क्या कि भाई सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों तथा संस्थाओं के प्रकार एवं उनके संकुल जिनसे कि समाज का निर्माण होता है से संबंधित है।
यानी यहां समाज का निर्माण कैसे होता भाई, इनके हिसाब से सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों तथा संस्थाओं के प्रकार एवं उनके संकुलित जिनसे समाधान किया जा सकता है। तो ये कैसे बनेगा, एम जिन्सबर्ग ने कह दिया कि भाई हमारा जो समाज का अध्ययन है वो सामाजिक संगठन जो बनेगा उसके मेन क्या होगा, उसमें भाई समूह होंगे, समितियां होंगी, संस्थाएं होंगी और इनका आपस में कॉम्प्लेक्स संकुल यानी बहुत ही जटिल आपस में जुड़े होंगे, जटिल तरीके से, बहुत जटिल संबंध होगा, बहुत जटिल प्रक्रिया होगी। क्लियर, यहां तक हो गया। ओके चलो तो और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखोगे आप मैकाइवर तथा पेज, इनने भी परिभाषा दी है। 3 परिभाषा हम देख रहे हैं ना, ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी अगर कभी आ गया या पहचानना आना चाहिए किसने क्या कहा। तो मैकाइवर तथा पेज, चलिए इनकी बात करते हैं। तो एक तीसरी परिभाषा भी दी है मैकाइवर तथा पेज की, तो इनकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो भाई समूह निर्माण के विभिन्न तरीके संयुक्त रूप में सामाजिक संरचना के विश्लेषण में सामाजिक प्राणियों की विविध प्रकार की मनोवृत्तियां तथा रुचियों के कार्य के प्रकार होते हैं। अब ये लोग जो देते हैं बहुत कठिन, बहुत कॉम्प्लेक्स शब्दों में देते हैं, पर इसको सिंपल भाषा में समझा देता हूं कि जो समूह निर्माण है यानी कि आप जो समाज बनाएंगे, यानी कि आप जो सोसाइटी बना रहे हैं, है ना, जो समाज होता है उसमें संयुक्त रूप से यानी सब साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा कि भाई सामाजिक प्राणी विविध प्रकार की मनोवृत्ति यानी अलग अलग इच्छा होगी। अब कोई डॉक्टर है तो उसकी अलग इच्छा है, टीचर है तो अलग इच्छा है, आम आदमी तो अलग इच्छा है, किसान है तो अलग इच्छा है, दुकानदार है तो अलग इच्छा है, बिजनेसमैन है तो अलग इच्छा है ना। उनकी अलग अलग प्रकार की रुचि होगी और अलग अलग रुचियों की पूर्ति के लिए अलग अलग इंसानों से मिलते हैं, है ना। ये ध्यान में रखेंगे आप। डॉक्टर जो चाहता है कि पेशेंट रहे, पेशेंट से पैसा मिल जाए इलाज होके, पेशेंट चाहता है कि डॉक्टर रहे ताकि बीमारी अगर हो जाए तो उसको ठीक कर दे फट से। तो सबकी रुचि अलग अलग है, लेकिन सबकी रुचि की पूर्ति अकेले नहीं हो सकती। बिना डॉक्टर के पेशेंट ठीक नहीं होंगे और बिना पेशेंट्स के डॉक्टर का कुछ घर नहीं चलेगा। तो रुचि सबकी अलग अलग है, काम सबके अलग अलग है, बट सब एक दूसरे पर ही निर्भर करेंगे। ठीक, तो ये हो गया भाई किस चीज के बारे में, पूरी समाज संरचना के बारे में। अब ये समाज हो गया, समूह हो गया। अब हम बात करेंगे समुदाय की कि भाई समुदाय क्या होता है ना। समुदाय की बात करते हैं तो समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है। देखो समुदाय बोला तो समाज का ही हिस्सा होता है, तो ये समाज में ही रहेगा, समाज का ही समूह होगा। जंगल में तो नहीं मिलेगा आपको, पहाड़ पर तो नहीं मिलेगा, रेगिस्तान में तो नहीं मिलेगा। ठीक, तो समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिससे कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है। ठीक है, समुदाय का निवास स्थान व क्षेत्र निश्चित होता है। जैसे कि अगर बात की जाए, हम बात कर ले हिंदी भाषी समुदाय, तो हिंदी भाषी समुदाय अपने आप को अधिकतर लोग कहां मिलेंगे आपको, भारत में। ठीक, और ये अपने आप को एक जैसा मानते हैं इसलिए एक जगह पर रह रहे हैं। याद रखिएगा समुदाय वो होता है जो अपने आप में, मतलब इसमें ये नहीं बोलता कि मैं अलग हूं तुम अलग हो, हम सब एक जैसे हैं, हम वाली फीलिंग होती है, इसमें एकता वाली थोड़ी भावना होती है। ठीक है, और इनमें एक कोई चीज कॉमन होगी, कोई एक चीज समान होगी। जैसे कि अगर मान लो हम किस समाज की बात कर ले, ऐसे समाज की बात करें, हिंदू समाज की बात कर ले, चलो हिंदू समुदाय की बात कर लेते हैं। तो हिंदू समुदाय में सबका पूजा करने का, सबके भगवान एक जैसे होंगे, पूजा करने की पद्धति होगी, सब मंदिर जाते होंगे। तो हिंदू लोग अपने आप को एक अलग समुदाय मानते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ऐसे ही दूसरे धर्म का भी ध्यान रखिएगा। तो समुदाय वह होता है जिनमें कुछ अंश में हम की भावना पाई जाती है और ये इनका निवास स्थान का क्षेत्र निश्चित होता है। तो हिंदू के घर आपको एक ही मोहल्ले में ज्यादातर दिखाई देंगे या एक ही इलाके में हिंदू हिंदू ही दिखाई देंगे आपको, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि एक जैसे हैं तो एक साथ रहने की इच्छा रखते हैं, एक साथ रहते हैं। ठीक, तो अब समुदाय क्या होगा ये समझ में आएगा आपको, समुदाय की परिभाषा हो गई। अब हम जानेंगे कि समुदाय की विशेषता क्या होती है, यानी स्पेशलिटीज। समुदाय की विशेषता यानी समुदाय की क्या क्या खासियतें होती हैं उनको जान लेते हैं। ठीक, तो जैसा मैंने बताया कि समुदाय की विशेषताएं बतलाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2019, 2017 और 2022 में भी कई बार पूछ चुका है, कंपार्टमेंट एग्जाम में, सेकंड चांस वाले में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए समुदाय की विशेषता, तो समुदाय की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। नंबर 1, समुदाय व्यक्तियों का समूह होता है। पहली विशेषता, समुदाय में सिर्फ एक व्यक्ति से काम नहीं चलेगा, कई सारे व्यक्ति मिलाएंगे, एक पूरा समूह ग्रुप होगा तो समुदाय बनेगा। तो समुदाय व्यक्तियों का समूह होता है। दूसरा, कोई भी गांव हो, प्रांत हो, देश हो, वो सब अपने आप में समुदाय है। क्यों? क्योंकि उस देश में एक जैसे रहने वाले लोग या विभिन्न प्रकार के लोग भी हैं, फिर भी वो अपने आप को एक देश का मानते हैं, इसलिए एक साथ रह रहे हैं। तो समुदाय जो है, कोई भी गांव, प्रांत, देश सब अपने आप में क्या है, समुदाय है। कोई मोहल्ला भी अपने आप में क्या है, एक समुदाय है, ध्यान में रखिएगा। तीसरा, समुदाय अपना विकास स्वतः करता है, यानी किसी और पर निर्भर नहीं रहता। भाई हम सब हिंदू हैं तो हम सब अपने धर्म का विकास करेंगे, हम सब भारतीय हैं, एक समुदाय हैं तो हम सब भारतीय अपने देश का विकास अपने आधार पर करेंगे, अपनी मेहनत अपनी हिम्मत से करेंगे, किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे। ठीक, समुदाय अपना विकास स्वतः करता है, खुद ही करता है। चौथा, समुदाय में विभिन्न जाति व धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। जो भी समुदाय होगा उस समुदाय में अलग अलग जाति के लोग, अलग धर्म के लोग एक साथ रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा।
पांचवा, समुदाय द्वारा किया गया कोई भी कार्य स्थायी प्रकार का होता है। समुदाय जो भी काम करता है वो फिक्स, एकदम फिक्स रहता है, ऐसा नहीं आज ये किया कल वो किया परसों ये नहीं, फिक्स चलेगा। तो समुदाय अपना विकास स्वयं करता है। समुदाय में किए गए जो अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं एक साथ पाए जाते हैं। समुदाय द्वारा जो भी काम करता है वो स्थायी फिक्स होता है। समुदाय अपने सदस्यों में अपनेपन एकजुटता की भावना रखता है कि भाई वो हमारे समुदाय का है, हमारे धर्म का है तो हम उसको बचाएंगे, हमारी जाति का बचाएंगे, हमारे देश का व्यक्ति बचाएंगे, हमारे राज्य का व्यक्ति है उसके साथ देंगे, है ना। समुदाय एक आत्मनिर्भर समूह होता है जो स्वयं पर निर्भर होता है, यानी अपना विकास अपने दम पर करना चाहता है, एक दूसरे के प्रॉपर सहयोग से, ध्यान रखेंगे परस्पर, ठीक। तो ये हो गया समुदाय की विशेषताएं। समुदाय होता क्या है, फिर से समुदाय व्यक्तियों का समूह होता है। दूसरा, कोई भी गांव, देश, प्रांत, जिला, ये सब क्या है, समुदाय है। समुदाय खुद का विकास स्वयं करता है, इसलिए समुदाय आत्मनिर्भर समूह होता है, ठीक। समुदाय में अलग अलग प्रकार के जाति धर्म के लोग मिल जाएंगे आपको, पर वो सब एक साथ रहना चाहते हैं, इसलिए एक समुदाय में है। पांचवा, समुदाय में जो भी कार्य किया जाता है वो स्थायी होता है, मतलब हमेशा के लिए वो काम करते हैं कि आगे चल के ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही करेंगे, सबके लिए करेंगे, अच्छी बात है ना। समुदाय अपने सदस्यों में अपनेपन और एकजुटता की भावना भी रखता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये सब समुदाय की विशेषताएं हैं। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सब समुदाय के बारे में हो गया। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन व्यवस्थाओं की विशेषताओं के बारे में। तो ये जो रहेगा वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। इस वीडियो में, इस पार्ट में, पहले भाग में इतना ही, जो हमने समुदाय, समाज, इसकी बातें की, परिभाषा देखी। अगला जो पार्ट आएगा इसका पार्ट 2, उसमें आप बहुत सारी और भी चीजें देख पाएंगे। तो आपको वीडियो कैसे लगी, पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट करो कि इसमें आप और किस विषय का वीडियो देखना चाहते हो, कहां से देख रहे हो वीडियो, कमेंट करो, नाम कमेंट करो। वीडियो पसंद आई हो तो आपके दोस्त, आपका कॉलेज का ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पर शेयर जरूर करें। अन्य विषयों के वीडियो देखने के लिए प्लीज चेक करें। इकाई 1 का वीडियो हम ला चुके हैं, वन शॉट वीडियो लेक्चर, वो भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में चेक करोगे मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारा कोर्स जरूर परचेस करें, जो आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था कि भाई हमारा कोर्स जो हमने लॉन्च किया है उसको आप जरूर परचेस करें, संपूर्ण कोर्स, जहां आपको नोट्स, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। व्हाट्सएप मैसेज करें, कोर्स मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। जी हाँ, वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हमारे सोशल मीडिया का ग्रुप का जो मिलेगा, आपको वहां पे एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप डाउनलोड करके या फिर सीधा आप हमें जाके फॉलो कर सकते हो। जैसे कि आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो, जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।